हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स आप सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे लोड कैलकुलेशन क्यों बता रही हूँ। नॉर्मली तो आपको लगता होगा कि जितने मोटर्स रहते हैं उसको ऐड करके जो एम्पेयर रेटिंग आता है वही उस मोटर्स का, उस पैनल का क्या होता है, इनकमर होता है। आप राइट हो फ्रेंड्स, बट मैं यहाँ पर आपको जो लोड लिस्ट का कैलकुलेशन बता रही हूँ वो पूरे प्लांट के लिए बता रही हूँ। जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल जो लिया हुआ है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है। वो प्लांट में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं और वो ट्रांसफार्मर अलग अलग पैनल्स में पावर फीड करते हैं। पीसीसी पैनल होता है, एमसीसी पैनल होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैनल्स होते हैं जो पूरे प्लांट को कंट्रोल करते हैं। तो वो पूरे प्लांट को पावर कहाँ से मिलता है, वो ट्रांसफार्मर से मिलता है। वो ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन कैसे होता है, वो पूरे प्लांट में जो लोड है वो कैलकुलेट करके किया जाता है। जनरली तो हम एमसीसी पैनल में हम, जैसे मैंने बोला कि हम जितना भी उसमें लोड कनेक्टेड है वो लोड के अकॉर्डिंग हम अपना इनकमर सेलेक्ट कर लेते हैं। बट प्लांट में कैसा होता है फ्रेंड्स कि हमें बहुत से फैक्टर्स देखने होते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे वो सारी चीज़ें तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो बहुत हायर रेटिंग का हो जाएगा। उसके लिए केबल्स बहुत बड़े लगेंगे तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स वो सब। उसके लिए हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये जो मैंने एक्सेल शीट आपको दिखाई है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये शीट बनाई जाती है। उसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन फीड किए जाते हैं जो जो हमें रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पहला इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब ये जो मोटर्स है उसका क्या नाम है, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है वो लिखा हुआ है। देन वो मोटर्स का रेटिंग कितना है ये लिखा है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके, मैंने नंबर्स ऑफ मोटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जितने भी मेरे प्लांट में हैं, वो सारा यहाँ पे फीड किया हुआ है फ्रेंड्स। उसके अलग अलग नाम है। उसके बाद नंबर ऑफ़ मोटर, उस रेटिंग का जो मोटर है वो कितने क्वांटिटी में है टोटल, ये डाला हुआ है। अभी यहाँ पे देखोगे तो पहला वाला है 1 है। 110 किलोवाट का आप देखो 3 क्वांटिटी है, यहाँ पे कुछ 4 क्वांटिटी के हैं। ये सारी चीज़ें डाली हुई है। उसके बाद इसमें से जो मोटर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ मोटर में सारे के सारे बड़े प्लांट में वर्किंग नहीं होते हैं, कुछ स्टैंड बाय के लिए रखे जाते हैं ताकि कुछ अगर वर्किंग वाला ख़राब हो तो स्टैंड बाय को चला के काम किया जा सके। ओके, तो अभी उसमें से वर्किंग कितना होगा और स्टैंड बाय कितना होगा उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डाल देंगे। ओके, तो ये आप देखोगे यहाँ पे एक नंबर ऑफ मोटर है तो एक ही क्वांटिटी है, नंबर स्टैंड बाय नहीं है इसमें। अभी यहाँ पे 3 है तो 3 में यहाँ पे 2 वर्किंग है और एक स्टैंड बाय है। ओके, तो इसके बाद टाइप्स ऑफ मोटर में फ्रेंड्स क्या डाला हुआ है कि जो मोटर है वो ड्यूअल में है कि स्टार डेल्टा में है, वीएफडी है, पावर फीडर है, किस टाइप्स का मोटर है वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाला हुआ है। मतलब जो इस टाइप का मोटर होगा उस टाइप्स का हम स्टार्टर से लेंगे यहाँ पे कि स्टार डेल्टा में मोटर चलाना है या ड्यूअल में चलाना है या ड्राइव को यूज़ करते हुए चलाना है, तो टाइप्स ऑफ स्टार्टर यहाँ पे हम डाल देते हैं। अभी 110 का आप देखोगे तो यहाँ पे वीएफडी डाला हुआ है, तो इतने बड़े मोटर्स को चलाने के लिए हमें ड्राइव यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पावर फीडर है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डाल दी है। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल किलोवाट डाला हुआ है। टोटल किलोवाट इन द सेंस जो वर्किंग है जी, एंड देन यहाँ पे आई किया हुआ है। टोटल लोड जो हो गया आपका, मतलब वर्किंग और स्टैंड बाय का मिला करके जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से पूरी शीट में ये सारी इन्फॉर्मेशन है और आप देखोगे लास्ट तक मैंने ये पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है लोडिंग फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर और मोटर्स एक्चुअल किलोवाट, एक्चुअल रनिंग किलोवाट एंड एक्चुअल कनेक्टेड लोड। ये सब फैक्टर्स क्या है फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लोडिंग फैक्टर है वो जो है यहाँ पे उसका मतलब है कि एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड, मतलब कि प्लांट में एक्चुअल में कितना लोड लगा हुआ है उसका परसेंटेज निकालते हैं तो कंपेयर टू फुल लोड। तो जो मोस्टली लोडिंग फैक्टर जो होता है फ्रेंड्स वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 लिया जाता है। तो मैं फ्रेंड्स इस टर्म्स के बारे में, इस लोडिंग फैक्टर का और भी डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे लोड का कैलकुलेशन करने के लिए क्या फैक्टर्स लिया जाता है उसके बारे में बता रही हूँ। तो लोडिंग फैक्टर जो होता हुआ है फ्रेंड्स वो हमेशा हम लेते हैं लेस देन और इक्वल टू 1 लिया जाता है। तो इसके लिए जो प्लांट होता है उसमें हम 0.8 का लोडिंग फैक्टर मान के कैलकुलेशन करते हैं। उसी तरीके से जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है फ्रेंड्स उसका मतलब होता है जो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ लोड है कंपेयर टू मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम, वो क्या होता है उससे हम कैलकुलेशन निकालते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर का।
तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव टर्म्स है जिससे हमारा जो लोड होता है एक्चुअली में वो कैलकुलेट किया जाता है। मींस फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा होता है कि हम ये 7.5 का 110 किलोवाट का बड़े बड़े लोड हम किलोवाट के मोटर्स का हम सिलेक्शन लगा देते हैं, उतने बड़े मोटर्स हम वहाँ पे कनेक्टेड कर देते हैं, बट एक्चुअल में जब वो मोटर चलते हैं तो उतना लोड उसमें नहीं होता है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी 10 किलोवाट का हमने मोटर कनेक्टेड किया हुआ है, बट जो मोटर होगा वो 7 किलोवाट या 6 किलोवाट तक का ही लोड लेके काम करता है, उतना ही लोड उस पर रहता है। तो क्या होता है कि हम 10 किलोवाट करके लिए हम सारा सिलेक्शन कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जो यूज़ होता है उस मोटर्स का वो तो 7 किलोवाट तक ही होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सब फैक्टर्स हम देखते हैं कि इसका लोडिंग फैक्टर कितना है, मतलब को कितना एक्चुअल में चल रहा है। जितना हमने लोड लगाया हुआ है, 7 किलोवाट लगाया हुआ है, तो 7 किलोवाट का पूरा मोटर्स उतना करंट देता नहीं है, उसमें कम ही लोड होता है, उतना लोड का कुछ वर्क यूज़ नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये सब कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको अलग से इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि लोडिंग फैक्टर एक्चुअली में क्या है और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ जो मिनिमम इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम, ये मतलब है डाइवर्सिटी फैक्टर का। और ये हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल देन 1 लिया जाता है डाइवर्सिटी फैक्टर। इसी से हम क्या पता चलता है कि हमारा जो एक्चुअल मोटर है वो कितना लोड लेने वाला है, कितना लोड लेता है। ओके, तो ये इस तरीके से आप हमेशा जब भी कैलकुलेशन करते हैं प्लांट में तो लोडिंग फैक्टर हम लेस देन और इक्वल टू 1 लेते हैं, और डाइवर्सिटी जो फैक्टर होता है वो क्या लेते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं। ओके, देन अभी क्या करेंगे हम ईच मोटर्स एक्चुअल किलोवाट, मतलब एक्चुअल मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, एक्चुअल मतलब ये है जैसे मैंने आपको बोला है कि एक्चुअली वो कितना सच में वो कितना चलने वाला है, कितना एम्पेयर का वो काम करेगा। 10 एम्पेयर लगाया हुआ है, 10 एम्पेयर लोड का हमने मोटर लगाया हुआ है, तो 10 एम्पेयर का ही वो इस्तेमाल करने वाला है या नहीं करने वाला है, या सिर्फ 6 एम्पेयर तक का ही उसका रेगुलर यूज़ होगा। वो फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी मुझे ये लोडिंग फैक्टर मेरा कितना है, डाइवर्सिटी फैक्टर कितना है वो मिल गया, तो उसके थ्रू मैं क्या निकाल लूँगी, मेरा एक्चुअल किलोवाट निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा मोटर का रेटिंग है एक्चुअल वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हो फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उससे मल्टीप्लाई इनटू लोडिंग फैक्टर डिवाइड बाय डाइवर्सिटी फैक्टर करेंगे। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। डी मतलब ये जो डी का सेक्शन है ये मोटर का किलोवाट है, और जो एल का सेक्शन है ये लोडिंग फैक्टर है, एंड ये क्या है, एम का जो सेक्शन है डाइवर्सिटी फैक्टर है। यहाँ पे ही ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो इससे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमें एक्चुअल जो किलोवाट है मोटर का वो पता चल जाता है। अभी हमें सारे मोटर्स की इसी तरीके सारे फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे सब में, तो उससे हम सारे मोटर्स के डायरेक्टली फार्मूले में लग के रेटिंग मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे 1.5 किलोवाट का एक मोटर है, बट एक्चुअल में उसमें जो लोड जाएगा वो मोटर पे वो सिर्फ होगा 1.2 किलोवाट का होगा। 1.5 तक के लिए पूरा लोड वो नहीं लेगा, 1.2 ही मेरा रेगुलर वर्किंग होगा। तो इसलिए अभी मैंने यहाँ पे एक्चुअल किलोवाट मुझे मिला। अभी मैं एक्चुअल रनिंग लोड मतलब कि एक्चुअल में मोटर कितना कनेक्टेड है उससे मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रनिंग लोड कर दूँगी कि मैं एक्चुअल में मेरा मोटर रन कितने पे होने वाला है। अभी यहाँ पे 1 है मेरा मोटर, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। अभी यहाँ पे 3 है, नंबर्स ऑफ मोटर कितने हैं, 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है कि नंबर ऑफ मोटर इनटू एक्चुअल किलोवाट। ओके, तो इस तरीके से एक्चुअल रनिंग किलोवाट हमें मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क है फ्रेंड्स, कितना डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 110 किलोवाट का मैंने एक्चुअल मोटर का रेटिंंग डाला हुआ है, बट वो एक्चुअली में जब चलेगा तो वो सिर्फ 88 किलोवाट तक का ही लोड लेके चलने वाला है। तो कितना इफेक्ट पड़ेगा आप देख सकते हो। अगर हम इसके लिए एम्पियर रेटिंग निकालते हैं तो कुछ 200 एम्पियर आता है, 250 आता है, बट अगर इसके लिए हम निकालेंगे तो हमारा 150 आएगा। कितना डिफरेंट होगा। और ये तो एक ही बात है, ऐसे कितने सारे यहाँ पे लोड है, तो इतना कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन पे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फैक्टर्स को समझना और इससे कैलकुलेशन करना। ओके फ्रेंड्स, तो अभी ये मुझे मिल गया एक्चुअल रनिंग लोड। अभी इसके बाद मैं देखूंगी एक्चुअल कनेक्टेड लोड कितना है। एक्चुअल कनेक्टेड लोड मतलब जो नंबर ऑफ मोटर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, एक्चुअल कनेक्टेड लोड आप देखे हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया हुआ है ई मतलब टोटल नंबर ऑफ मोटर्स मेरे जो हैं, और
यहाँ पे इनटू एक्चुअल रनिंग लोड, मतलब टोटल प्लांट में कनेक्टेड लोड कितने हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे एक्चुअल कनेक्टेड लोड डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये पूरा कैलकुलेशन आप देखोगे मैंने बहुत सारे लोड यहाँ पे डाले हुए हैं आपको समझाने के लिए कि कितना तक का डिफरेंस आ सकता है। तो अभी आप लास्ट में मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आप देखोगे मेरा, तो जो मेरा एक्चुअल रनिंग लोड है यहाँ पे वो है मेरा 249, बट एक्चुअल में जो कनेक्टेड लोड है जिसमें वर्किंग स्टैंड बाय सब ऐड करके यहाँ पे ऐड किया गया है वो है 390 किलोवाट का। ओके, तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये इतना हमने मोटर्स कनेक्ट किया है बट हमें यूज़ कितने होने वाले 249 ही यूज़ होने वाला है। और जो एक्चुअल वर्किंग लोड अगर आप कैलकुलेट करोगे, एक्चुअल में जो वर्किंग लोड हमें यहाँ पर डाला है ये है 311 मतलब ये 311 किलोवाट का मोटर जो है एक्चुअल में कनेक्टेड है, बट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ 249 का है। तो अभी आप ही देख सकते हो यहाँ पे कितना डिफरेंस है इन दोनों में निकालने में। अगर इसका हम एम्पेयर रेटिंग निकालेंगे, अगर हम इसके लिए ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करते हैं तो फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स, ये शीट प्रिपेयर की जाती है। इसमें हम डायरेक्टली सारे जो भी अलग अलग मोटर्स की रेटिंग डाल देते हैं और ये फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पूरा ये शीट हमने बनाया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है। अभी आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक्सेल में आपको बताया ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो भी समझ में आया, क्या क्या टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो भी समझ में आया आपको। इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है फ्रेंड्स। अगर मैंने आगे आगे यहाँ पे कैलकुलेशन किया है दूसरे शीट में, आप देखोगे यहाँ पे MD करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो भी मैंने यहाँ पे लोड निकाला हुआ है एक्चुअल रनिंग लोड, उसको मैं अभी क्या करूँगी, ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करूँगी। तो ट्रांसफार्मर के लिए मैं क्या करूँगी, ट्रांसफार्मर का रेटिंग मुझे निकालना है तो उसको KVA में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो KVA में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये रनिंग लोड इन किलोवाट जो मेरे अभी लास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया हुआ है 249 है, वो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 249 यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम देखेंगे इसको ट्रांसफार्मर को क्या सिलेक्शन कैसे होता है। तो आप ये देखोगे पावर फैक्टर ऑफ सप्लाई फॉर यूटिलिटी प्रोवाइडर, तो मोस्टली जो पावर फैक्टर होते हैं प्लांट में वो 0.8 या 0.85 या कुछ लोग 0.9 से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमें पावर फैक्टर 1 कभी मिलता नहीं है, 0.8 ही होता है या 89 होता है। तो हम 85 मान करके यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं उसका फ्रेंड्स। तो अभी हम एस्टिमेटेड मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी हमारी, जो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि हमारा रनिंग लोड कितना है और पावर फैक्टर कितना है। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारी KVA रेटिंग मिल जाएगी, कितने KVA का हमारा मैक्सिमम प्लांट में डिमांड है। ये आएगा यहाँ पे 393.05 इन KVA, ये किलोवाट में है फ्रेंड्स, और ये है मेरा KVA में रेटिंग। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमें KVA में रेटिंग मिल गया है। अभी हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो अभी आप सोच रहे हो ये भी तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, राइट है फ्रेंड्स, तो ये भी ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन है। बट अभी आगे आप देखोगे कि ट्रांसफार्मर का जो एक्चुअल में जब भी होता है कैलकुलेशन, तो वो 80% जब लोड होता है 80% लोडिंग पे वो ट्रांसफार्मर कितना तक का लगेगा, वो कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे लेते हैं। वो 80% लोडिंग पे जो हमें वैल्यू मिलेगी ट्रांसफार्मर की है 366.62 मिलेगी फ्रेंड्स, और हम इसे राउंड ऑफ करके लिखते हैं, मतलब 400 KVA मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेटिंग कैलकुलेशन किया हुआ है। और इसमें वर्किंग स्टैंड बाय 2 तरीके से ट्रांसफार्मर यूज़ किए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।